Hello everyone. Today I will discuss about importance of communication in business और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में या बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल वो प्ले करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बीकॉम और बीबीए का कोर्स जो हमारा है उससे रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस और मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी बिजनेस और मैनेजमेंट। इट इज द प्ले द इंपॉर्टेंस रोल इन मैनेजमेंट और इन पर्सनल लाइफ वी कैन से। इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, और कैसे हम मैनेज करते रोल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको डील करेंगे। चलिए डिस्कस। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस है, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसको सॉल्व आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो हम जब कम्युनिकेट करेंगे, आपस में बात करेंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं वो आपस में बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको ये सॉल्व करने में पूरा हेल्प करता है। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा बिजनेस में या कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है या एबल नहीं है वो कम्युनिकेट करने में। तो उसमें जब ये जो कम्युनिकेशन होता है वो उसके जो कस्टमर्स हैं और जो डीलर्स हैं उसमें आपस में कनेक्ट करता है, उन सिचुएशंस को पता लगाता है जिसके कारण वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। तो उसमें ये कम्युनिकेशन अगर हम इफेक्टिव वे में करेंगे तो आसानी से हम कोई भी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थिंग्स हमारा आता है एस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो वर्कर है वो और सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर अपने वर्कर को कोई वर्क करने के लिए कहता है, तो वो उसे अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं, वो कोऑर्डिनेट करके आपस में बातचीत करके जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो कब आपस में बात करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, एक अच्छी समझ होगी। तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग में। हमारा थिंग्स आता है इंक्रीज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जैसे कि हम बिजनेस में और कंपनी में डिस्कशन करके ही अपने प्राइस वगैरह को डिसाइड करते हैं, कॉस्ट क्या होगी, तो ये सब कुछ डिसाइड होता है कम्युनिकेट करके, आपस में बात करके ही एक अच्छे से प्री प्लानिंग बनाई जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो कम्युनिकेशन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और उनको कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाने में और उसे सेटिस्फाइड करने में हेल्प मिलता है। फोर्थ हमारा थिंग्स आता है बेटर कस्टमर इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन के थ्रू जब हम अपने कस्टमर से बातें करते हैं, ठीक है, तो जब बातें करते हैं तो हमें कस्टमर्स के व्यूज पता चलते हैं, उन्हें क्या चीजें चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उन्हें ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो किस तरीके के प्रोडक्ट को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनसे क्या होता है, कम्युनिकेशन करके कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं और कस्टमर्स की बातों के बारे में हमें पता चलता है। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनती है और वे आगे भी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं और वो कंपनी को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमारा आता है इम्प्रूव रियल इफिशियंसी। मीन्स मान लीजिए कि जो मैनेजर है वो कंपनी का, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता है तो फिर वो कंपनी को ग्रोथ नहीं करवा पाएगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को नहीं करवा पाएगा। तो ये होता है, जो मैनेजर होता है उसकी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि जॉब प्रोवाइड करना और उनके लिए डिसीजन लेना, ताकि वो को और ऑर्गेनाइजेशन को
उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वर्क करवा सके। तो यह है वो किसी मैनेजर की मैनेजरियल एफिशिएंसी को, स्किल को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा मोटिवेट्स एंड बूस्ट मोरल। मान लीजिए कि कोई कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो इनको एम्प्लॉयज हैं उनको तरह तरीके से मोटिवेट करता रहता है, उनको काम के लिए तैयार करता रहता है ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। उनको मोरल देता रहता है, उनको इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वे कंपनी के लिए अच्छे से वर्क कर सके और अपनी इच्छा से कर सके। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। वो लास्ट थिंग्स हमारा आता है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। कम्युनिकेशन कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है? जैसे कि जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे किसी बिजनेस और कंपनी में, तो लोगों को जो है, जो उनके कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने जॉब की सेटिस्फैक्शन रहेगी, क्योंकि वो जब वहां का अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा वहां के लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको ये जॉब की क्या होती है कि उनको ये सेटिस्फाई होता है कि उनकी जॉब बनी रहेगी और यहाँ के जो वर्कर हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है कि उनका जो यहाँ पे वो जो वर्क कर रहे हैं, अगर वो मन लगा के करते हैं और अच्छे से करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, तो उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो फिर आगे भी अच्छे से वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। तरीके से हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एवरी एरिया में, जो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे प्लानिंग करनी हो, डिसीजन लेना हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें उससे बाहर निकलना है, तो कम्युनिकेशन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी बिजनेस कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द आपको कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है बिजनेस में और मैनेजमेंट में, वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प होती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।